योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ, सबदी नंबर 245। गिरही को ज्ञान, अमली को ध्यान, बूचा को कान, बेशा को मान, बैरागी अरमाया सुहात, या पाचा को एको साथ। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. The knowledge of a householder, the meditation of a drunkard, the hearing of a deep man, the honor of a whore, the attachment of an ascetic, these five all go together. Next sabdi number 246. गिरही होय करि कथय ज्ञान, अमली होय करि धरय ध्यान, बैरागी होय करय आशा, नाथ कहे त्योन्यो खासा पासा। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. A householder spouting spirituality, an addict who takes up meditation, an ascetic who gives into desire. Nath says, these three are alike. Some practical things about daily life and with various people. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। दैनंदिन जीवन की अनेकांगिता, अनेक रंग, हमारे जीवन के अनेक रंग, इस बाबत इन दो शब्दों में हमें कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ गिरही को ज्ञान, द नॉलेज ऑफ ए हाउस होल्डर, इसे ये ना समझे कोई कि गोरखनाथ हाउस होल्डर की तिरस्कारी करते, उनको कोई ज्ञान का अधिकार नहीं है, ऐसा कहते। ऐसा नहीं है, ये ऐसा अपोजिंग होता है। कोई साधु भी हो तो वो नशेड़ी होगा, स्वांग का होगा, कोई ध्यान ज्ञान के लिए साधु होकर के भी ध्यान ज्ञान की बात नहीं कर रहा होगा, कोई मंत्र तंत्र भजन पूजन, पता नहीं पंडा पुजारी ऐसा मुल्ला की तरह दिखे, लकीर के फकीर, किताबी कीड़े, इस तरह से। तो ये और गृहस्थी भी ऐसे कई भेड़ की तरह चलते हैं, भक्ति करो मुक्ति पाए, ऐसी आस में, तृष्णा में, ख्वाब में उलझते हुए हम देखते हैं दुनिया भर में। तो ये इस तरह की बातें, विरोधी बातें शब्दियों में देखने को मिले, सामान्य बात है। शब्दी नंबर 44-45 में गोरखनाथ कहते हैं, घर बारी सो घर की जाने, बाहरी जाता भीतरी आने, सर्व निरंतरी काटे माया, सो घर बारी कहिए निरंजन की काया। ऐसा घर बारी भी हो सकता है जो समझ के साथ पथ पर अलख निरंजन अवधू चित अवधून से चलता हो। सो नेक्स्ट शब्दी 45 में गोरख कहते हैं, गिरही सो जो गिरहे काया, अभ्यंतरी की त्यागे माया, सहजशील का धरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। वो हाउस होल्डर गृहस्थ गंगा का नीर है जो अपनी काया को ग्रहण कर, काया के साथ में रहता है, उसको होल्ड करता है। सो अभ्यंतर की माया त्याग देता है, तृष्णा को समझता है और दर्शन की अग्नि में पार होता चलता है। सहजशील से रहता है, जत सत से रहता है, ध्यान ज्ञान से और जत सत ध्यान ज्ञान से रहता है, शील सम्यक से रहता है। इस तरह से वो जो भी गृहस्थी है वो गंगा का नीर है। तो इस तरह से अपोजिंग, अब यहाँ गिरही को ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द हाउस होल्डर, ये कहा है शब्दी नंबर 245 में। और 246 में गिरही होए करी कथे ज्ञान, ए हाउस होल्डर स्पाउटिंग स्पिरिचुअलिटी। तो इस तरह की विरोधी बातें सामान्य बात है। जीवन में ऐसे विविध रंग, विरोधी रंग देखने को मिलते हैं। कोई आइडियल की बात नहीं, आदर्श की बात नहीं। जहाँ जैसा तहाँ तैसा, सत्य जैसा है वैसा कहने की ज़रूरत होती है। सैद्धांतिक बातें कुदरतन होती है। हमारा व्यवहार क्या कुदरतन है, हमारे हाथ में है, उसको कुदरत के नियम लागू होते हैं। तो हम किस तरह से साधु होकर के भी ध्यान ज्ञान से चलेंगे, नहीं चलेंगे, जिसके लिए हम साधु बने, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और आप देख सकते हैं कि साधु के रंग में भी क्या क्या है। और गृहस्थी होकर के सिर्फ खाए पिए मरे, इसी तरह से गधे की तरह बोझ ढोते चले, ऐसा भी नहीं है। कोई समझ की बात नहीं है। गृहस्थ हो या साधु, ये लाइफ स्टाइल्स है। समझ के साथ ध्यान ज्ञान की खोज करते हुए चलना हर एक की ज़रूरत है। भले स्पीडीली चले, तेज चले, धीमे चले, मगर सही कदम हो, पहला सही कदम हो। तेज चलता है, सही चलता है, जैसा भी है, मगर पहला सही कदम ही एक प्रकार से आखिरी कदम होता है। वो समझ के साथ खोज बीन करके पानी पीजिए,
छान के गुरु कीजिए, पहचान के इस तरह से। और गुरु किताब भी हो सकता है, गुरु व्यक्ति भी हो सकता है, और अल्टीमेट गुरु अपना भीतर ही खुद ही गुरु होता है, खुद ही खुद का गुरु होता है। और ये कोई अहंकार की बात नहीं होती, अहम की बात नहीं होती, ये समझ की बात होती, खोज की बात होती, ज्ञान को आंतरिक रूप से साफ क्लियर होने की बात होती है। सो इस तरह से some explanation in English. In this Abadi, we see that householder is, Gorak says that the knowledge of a householder or a householder spouting spirituality are worthless. This could be misunderstood, but these opposing things are facts of our life. Whether we could see that sadhus are, being a sadhu also, he is not dedicated to meditation, instead of going into addictions and mantra tantras and home havans and ritual fire worship, simply not dhoni pani but fire worship, home havan, expecting something, and that way ritualist and bhaktas, bhakti bhajan, all that kind of things. Being a sadhu, even if that goes into such thought oriented things, he is not a sadhu, he is a panda pujari, he is a mullah. He is thought oriented into tradition beliefs. He is not a sadhu. Sadhu is supposed to be sada, saral, straight, simple, being a human, inquiring. Maybe outwardly he is wearing some lifestyle, but inwardly he is just a human being, inquiring and open to learning, observing, learning life. So that way, a true seeker, a true meditator, a true sadhu, and this maybe householders, grahastis, taking responsibility of families and any duties, worldly things. Okay, but this lifestyle of, maybe we are in a lifestyle of a sadhu or a householder. The way is for all. The way is for human beings, not for some lifestyle. So, being a householder also, it is our need to dedicate to inquiry, not to be divided into traditions, beliefs, ideologies, but inquire, be open to learning, and be learning through in the fire of observation, not by thought and thinking, and that way bhakti, mukti, or rituals and mantras and tantras, all thought and time, sorrow and ignorance. No. So that way, in the Sabadi number 44, Gorak says, 44, 45, Gorak praises householders, talks about them that they can be rightly spiritual, meditating, emptying persons. The householder knows the house. In Sabadi 44, Gorak says, the householder knows the house, going out and coming back in mind, wandering again and again, but coming back in, always and everywhere cutting through Maya, measure, thought, time. We say that householder is the unstained body. Like this, in next Sabdi 45, Gorak says, the householder keeps watch over the body, renounces Maya, that is measure, thought, time, from within, maintains the body of natural virtue. That householder is Ganges water, pure water, clean air, like that. So these are interesting sabadis. And further point is, there are three kinds of measure. First, physical measure, miles, inches, centimeters, science, mathematical measure. Okay, there is no problem with the technical measure. There is no problem with that machine's mechanism. It is measure, physical measure. No problem with that. It is accepted, and there is no controversies about that in general. Another measure is mental measure, measure by thought, mental measure. And here, even if some point, some controversy we take in among 3, 4, 5 among us to discuss one on, and then when this is a matter of mental measure, sharing our views about the thing, about situation, then we may differ. Somebody may say one thing, somebody may say another thing. And even if Buddha is there, Jesus is there, Gorak is there with us, we may differ with Gorak, with Buddha. So this mental measure is a matter of uncertain, moving up and down. We need to harmonize this thing as well.
anyhow, smoothly or not so. But this in the mental measure, by nature, there these ups and downs among our views, among our sharings are natural. And the third measure is no measure, presence of the mind, with freedom from thought, the elections, the anitya bodh, insight into impermanence, freedom from thought and time. So presence of the mind, unconditional openness, emptiness. This is right emptiness, presence of the mind with freedom from the known, in which there is insight into impermanence. Everything is changing within and around. So that way, that presence, being open to observe things as it is moving, flowing, that presence is emptiness, is silence, despite chattering, despite any sounds around. This presence is silence, presence is emptiness. So that way, to live by that is no measure. So physical measure, mental measure, and no measure. We live by physical. To live by physical measure and mental measure, it is needed for day-to-day life. Alright, okay, we keep in its place. Otherwise, freedom from thought and time within psychologically, and to live by no measure, that is presence of the mind, meditation, observation, and that way emptying, unburdening, and regenerating, deepening into life. Actually, let us keep the way of intelligence awake. Let's keep intelligence awake.